जय श्री राम दोस्तों। आज हम परशुराम जी के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परशुराम जी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो एक समय कन्नौज नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। फिर वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदर थी। उसका नाम सत्यवती था। फिर उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। फिर राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह करा दिया। तत्पश्चात जब वहाँ भृगु जी आए और अपने पुत्र ऋचिक पर प्रसन्न हुए और सत्यवती से कहा, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं वही दूंगा। फिर सत्यवती ने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम्हारी माता पुत्र उत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करो। पीपल का आलिंगन करे और तुम गुल्लर का आलिंगन करना। और साथ ही उन्होंने सत्यवती और उनकी माता को 2 चरु दिए और कहा, तुम सावधानी से खा लेना। किंतु सत्यवती और उसकी माँ चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिए। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों जैसा आचरण वाला होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के जैसा आचरण वाला होगा। बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुष के मार्ग पर अनुसरण करने वाला होगा। तब सत्यवती ने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसा स्वभाव वाला हो जाए। फिर भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो कहकर पुत्रवधि का अभिनंदन किया। के बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। फिर जमदग्नि का विवाह रेणुका से होता है, जिसके 5 पुत्र होते हैं, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे होते हैं। भाइयों में सबसे छोटे होने पर भी वे गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने गए थे तो वृषशिला रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके लौट रही थी तब जमदग्नि मुनि ने दैवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी तेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्मतेज से पतित हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मावान और फिर सुसेन, फिर वसु और विश्वावसु भी वहाँ आ गए। मुनि ने उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत ही मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी ना बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उसके बाद परशुराम जी वहाँ पहुँचे। तब उनसे महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, इस अपनी पापनी माँ को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न करना। यह सुनकर परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। इसके बाद जमदग्नि का कोप शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बहुत कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो कामनाएं हैं वो सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नष्ट हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई भी ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। फिर महातपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सारी कामनाएं पूर्ण कर दी। फिर एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया, परंतु कार्तवीर अर्जुन ने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की गायों और बछड़ों को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि को भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कही। इससे वे बड़े कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास गए। तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध किए
और पैनों वाणों से उसके हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त करके काल के हवाले किया। इससे सहस्त्र बाहु अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने मार डाला। जब वह उनकी हत्या करके वहाँ से चले गए थे, फिर बाद में परशुराम जी पहुँचे। अपने पिता को इस प्रकार मारा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय वह विलाप करते रहे। फिर महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए थे और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन ने उनका पक्ष लिया था उन सबको उन्होंने मार डाला था। इस प्रकार 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। फिर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें यह घोर कर्म करने से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद किया। इस प्रकार भूमंडल को ब्राह्मणों को दान कर वे महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। तो भाइयों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।